स्टडी इन कनाडा वर्सेस यूके वर्सेस जर्मनी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम ये तीन कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने इन कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाना है। तो इस कंपैरिजन में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन फीसेस के बारे में, वहाँ की ट्यूशन फीसेस के बारे में, लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में, स्पाउस जा सकता है या नहीं जा सकता, पार्ट टाइम वर्किंग राइट्स हैं, पोस्ट स्टडी परमिट, पीआर की पॉलिसीज, और जिस कंट्री में जा रहे हैं तो उनका जो पासपोर्ट रैंक है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, वहाँ की जीडीपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ये सारे के सारे जो कंपैरिजन है इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। अगर आपने इन कंट्रीज का अनदर कंपैरिजन भी जानना चाहते हैं जो मैं इस वीडियो में कवर ना कर पाया तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं। और इवन इन तीनों कंट्रीज की हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्टें भी हैं। तीनों की प्लेलिस्टें भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है वहां जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस उस स्पेसिफिक कंट्रीज की भी देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन फीसेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कनाडा में वहाँ की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो उनकी एप्लीकेशन फीसेस हैं एक या दो यूनिवर्सिटीज को छोड़कर, क्योंकि डिप्लोमा वाला जो ट्रेंड है अभी खत्म हो चुका है। तो आज की डेट में बच्चा वहां पर डिग्री आइदर बैचलर या मास्टर करने के लिए जाता है। तो एप्लीकेशन फीस 150 कैनेडियन डॉलर से स्टार्ट होकर 250 कैनेडियन डॉलर है। यूके में कोई एप्लीकेशन फीसेस नहीं लगती अगर आप वहाँ की यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन प्रोसेस करते हैं। जर्मनी में वहाँ की एप्लीकेशन फीसेस हैं अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसको हम जूनी असिस्ट की फीस कहते हैं। बट जर्मनी में कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं पब्लिक, अगर आप उनकी एप्लीकेशन डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, अगर वो जूनियर असिस्ट के थ्रू प्रोसेस नहीं होती तो वहां पर एप्लीकेशन फीस एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी आते हैं ट्यूशन फीसेस को लेकर कंपैरिजन में। तो ट्यूशन फीसेस कनाडा की जो फीस है आप 16 लाख रुपया लेकर चले, मतलब कुछ यूनिवर्सिटी में एक्सेप्शनल 12-13 लाख रुपया मिल सकती है। यूके की अगर आप बात करेंगे तो वहां की जो ट्यूशन फीसेस है 16 लाख से स्टार्ट होकर 30 लाख की ट्यूशन फीसेस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वहां पढ़ने के लिए जाना है। तो जर्मनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। इन चीजों को भी आपने माइंड में लेकर चलना है, वो भी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में। अभी आता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज की क्या रिक्वायरमेंट है इन कंट्रीज में। तो कनाडा में आयल्स, पीटी, TOEFL मैंडेटरी है अगर आपने वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाना है। तो यूके में भी एग्जम्प्टेड है आयल्स, बट डिपेंड है आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से अपनी जो डिग्री कंप्लीट की है अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं। बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपसे आयल्स पीटी की रिक्वायरमेंट करती हैं यूके के अंदर। तो जर्मनी में आयल्स मैंडेटरी है, इसके अलावा कोई अनदर प्रोफिशिएंसी नहीं चल पाएगी अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना है और यहाँ से वीजा गेन करना है। तो आयल्स की जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 6 बैंड है। तो अभी इसके बाद आता है स्पाउस के ऊपर, क्या इन तीनों कंट्रीज में हम अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकते हैं। तो ऐसा है कि कनाडा में अभी स्पाउस को ले जा सकते हैं, लेकिन डिग्री प्रोग्राम्स में जाते हैं तो उसमें जो वीजा सक्सेस रेट है वो इतना अच्छा नहीं है अगर आप स्पाउस के साथ डालते हैं। कनाडा के अंदर ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। और इवन यूके में रिसर्च बेस्ड मास्टर डिग्री के लिए जहां पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकते हैं, लेकिन बैचलर वाले स्टूडेंट्स वहां पर अपनी स्पाउस, जहां जिस मास्टर डिग्री रिसर्च बेस्ड नहीं है वहां पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को नहीं ले जा पाएंगे। जर्मनी में क्या है कि जर्मनी में अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है तो वो अपनी स्पाउस को 1 साल के बाद ही इनवाइट कर पाएगा। तो 1 साल के बाद ही इनवाइट कर पाएगा। और इसके अलावा जो स्पाउस जाने वाला है उसको A1B सीखनी पड़ेगी और उसको ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। बट डिपेंड है, अगर आपको जॉब है आपके पास जर्मनी के अंदर फिर ब्लॉक्ड अकाउंट की स्पाउस को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके बाद आता है लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर। तो लिविंग एक्सपेंसेस जर्मनी में पहले हम कनाडा की बात करेंगे। कनाडा में 20,000 कैनेडियन डॉलर का अप्रॉक्स वो बच्चे का ब्लॉक्ड अकाउंट खुलता है, जिसको हम 13 लाख रुपया कहते हैं। तो साथ में ट्यूशन फीसेस भी बताया है। यूके में बच्चे को यही 15 लाख रुपया दिखाना पड़ता है अगर आप 14-15 लाख रुपया अगर इनसाइड लंदन है, आउटसाइड लंदन वालों को डिफरेंट है। तो इसी तरीके से जर्मनी में भी अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट ने पढ़ने के लिए जाना है
तो उसको अपने खाने पीने के पैसे 12 लाख रुपया साथ में कैरी करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर बताऊं कि ट्यूशन फीसेस जर्मनी के अंदर नहीं है, ऐसे एडवांटेजेस भी आपको मिल सकते हैं। पीआर के ऊपर आते हैं, पोस्ट स्टडी परमिट के ऊपर आते हैं और पार्ट टाइम वर्क के ऊपर आते हैं। तो पार्ट टाइम वर्क 20 घंटे अप्रॉक्स सब कंट्रीज में अलाउ है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूके है, तो चाहे वो जर्मनी है। पोस्ट स्टडी परमिट कनाडा में अप टू 3 इयर्स का मिलता है, डिपेंड है आपने कौन सी डिग्री को कंप्लीट किया है, उसका ड्यूरेशन क्या है। बट यूके में और जर्मनी में ऐसा नहीं है। अगर वहां से इधर आप बैचलर और मास्टर जहां व्हाट्सएवर डिग्री कंप्लीट करते हैं फुल टाइम की, तो आपको जो पोस्ट स्टडी परमिट है 2 साल का मिलता है यूके में, और जर्मनी में 18 मंथ का आपको पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। पीआर अगर आप कंपेयर करते हैं तो पीआर आज की डेट में यूके में तो इम्पॉसिबल है, वहां पर तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पीआर के तो सारे के सारे जो डोर्स हैं वो क्लोज हैं। जर्मनी में इजी है, लेकिन वहां पर आपको हर एक चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। वो क्या है कि आपके पास प्रॉपर जॉब हो और साथ में आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी रिक्वायरमेंट करते हैं जर्मनी के अंदर जब आपने अपनी पीआर अप्लाई करनी है। तो कनाडा की पीआर भी कंपेरेटिवली इजी है, दोनों में 5 साल लगते हैं अगर आपने इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज में पीआर भी लेनी है। इसके अलावा आते हैं कि इनमें से पॉपुलेशन को लेकर चलेंगे, इन तीनों कंट्रीज में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है। तो यहां पर पॉपुलेशन है, वहीं पर डिमांड है, वहीं पर वर्क है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है आज की डेट में जर्मनी के अंदर है, जो कि अप्रॉक्स 8.5 करोड़ की 8.4 करोड़ की पॉपुलेशन है जर्मनी की। उसके बाद है यूके की 6 पॉइंट समथिंग है, 6 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन यूके के अंदर है। और कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो 4 पॉइंट समथिंग 4 करोड़ से कुछ ज्यादा है। तो ये देखिए कि यहाँ पर पॉपुलेशन है, वहीं पर डिमांड रहेगी, वहीं पर वर्क मिल पाएगा। तो अभी आते हैं इनकी जीडीपी और पासपोर्ट रैंकिंग। तो पासपोर्ट रैंकिंग को देखते हैं तो जर्मनी का पासपोर्ट वर्ल्ड में 2nd नंबर पर स्टैंड करता है। जर्मनी का पासपोर्ट होल्डर 190 कंट्रीज में फ्री में ट्रेवल कर सकता है। यूके का पासपोर्ट है वो 4th या 5th नंबर पर स्टैंड करता है वर्ल्ड के अंदर, और यूके के पासपोर्ट पर बच्चा अप्रॉक्स 180 या 85 कंट्रीज में ट्रेवल कर सकता है। कनेडियन पासपोर्ट वर्ल्ड में 7th नंबर पर स्टैंड करता है। तो कनेडियन पासपोर्ट होल्डर अप्रॉक्स आई थिंक सो 185 कंट्री में फ्री वीजा ट्रेवल कर सकता है। तो अभी आते हैं इनकी जीडीपी के ऊपर। इन तीनों कंट्रीज में सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जीडीपी है वो है जर्मनी की, फॉलोड बाय यूके, देन कनाडा की। तो ये सारी चीजों को अभी एनालाइज करने के बाद अभी आपने डिसीजन लेना है कि आपके लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। और लैंग्वेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज हर्डल इन कंट्रीज में। यूके में आपको लैंग्वेज हर्डल नहीं मिलेगी क्योंकि इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो वहां पर भी आपको कोई लैंग्वेज हर्डल नहीं मिलेगी, बट कुछ प्रोविंस में वहां पर फ्रेंच भी चलती है, तो वहां पर फ्रेंच मैंडेटरी अगर आप उन स्पेसिफिक प्रोविंस में जाकर रहते हैं। तो जर्मनी में लैंग्वेज इज द मेन हर्डल, आपको जर्मन सीखनी ही पड़ेगी अगर आपने वहां पर पीआर लेनी है या सिटीजनशिप लेनी है। बट फॉर स्टडी के लिए या वीजा पर्पस के लिए देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ जर्मन लैंग्वेज। आपकी हायर स्टडी कंप्लीटली जर्मन लैंग्वेज में रहेगी। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने कौन सी कंट्री में हायर स्टडीज के लिए जाना है। हमारे पास अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। हम हर एक स्टूडेंट के साथ उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंट्रीज सजेस्ट करते हैं, और मैं हर एक वीडियो में और बच्चों को यही सजेस्ट करता हूं जो काउंसलिंग पर्पस के लिए हमारे पास आते हैं कि ओनली थिंक पब्लिक यूनिवर्सिटीज, वहां पर जाने की कोशिश करें, वहां पर एडमिशन लें, और एज वेल एज वहां पर जाएं जहां पर आपको फ्री में और इकोनॉमिकल स्टडी मिले। तो अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने अनदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो फॉरेन कंट्रीज में हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।